हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो राइट हैंड में नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल बटन है उसको ज़रूर दबा लें। ये कक्षा 8 का पाठ 11 है, बल तथा दाब। इसका दूसरा पार्ट है। प्रश्न 5 कह है, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? प्रत्येक का कार्य स्पष्ट करो। इसका उत्तर होगा, जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। एक वाल्व पिस्टन में तथा एक वाल्व पंप की नली में होता है। ये वाल्व पानी को पंप की नली से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है। इसका 5वें का ख है, निर्द्रव दाब मापी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, निर्द्रव दाब मापी में किसी द्रव का उपयोग नहीं होता। यह काफ़ी हल्का होता है, इसे निर्द्रव दाब मापी कहते हैं। इसके अंदर एक डिब्बा होता है जिसके ऊपर और नीचे का तल लहरियादार धातु के बने होते हैं। डिब्बे पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब पैमाने पर घूमने वाले एक संकेतक से ज्ञात होता जाता है। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, शॉट के लिए थोड़ा समय लिया है। अब वायुमंडलीय दाब की कमी अथवा अधिकता के अनुसार ही पैमाने पर कमानी से लगा संकेतक घूमता है। संकेतक की स्थिति देखकर किसी स्थान विशेष का दाब ज्ञात हो जाता है। 5वें का ग है, साइकिल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा, इसमें धातु का खोखला बेलन होता है जिसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं हवा भरते समय पंप को जमीन पर स्थिर रखने हेतु धातु की एक पट्टी लगी होती है। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर एक धातु की चकती से कसी होती है जिसके ऊपर चमड़े की आकृति का वाशर लगा रहता है। यह वाशर वाल्व का कार्य करता है। इसकी कार्यविधि, ये कैसे कार्य करता है? जब पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है तथा पिस्टन के सिकुड़ने के फलस्वरूप उसके नीचे वायु कम हो जाती है तो पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब बढ़ता है जिसके कारण वाशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु रबर की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी वायु के वाल्व ट्यूब पर बाहर से दाब डालने के कारण ट्यूब में भरी वायु बाहर निकल जाती है। पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। इसका आंसर होगा। फिर 5वां सवाल है, 5 का घ, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट करें। ये बहुत आता है एग्जाम में भी। तो इसका आंसर होगा, किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। प्लवन का सिद्धांत है, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या दूसरे कम होने पर या उससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। चूँकि वस्तु पर कार्यरत
प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार। इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। 5वें का ड है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर होगा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आंकिक हैं। इसमें दिया 6 का क और 6 का क है, 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा? तो इसका सूत्र P बराबर HD, ये सवाल में दिया है। समुद्र के जल का घनत्व दिया है 1.01 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर और G का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 50 मीटर गहरे समुद्र के तल का दाब बराबर HDG, H का मान 50 है और D का मान 1.01 10⁻³ गुणा G का मान 10 है। इनको गुणा करेंगे तो 5.05 गुणा 10⁻5, क्योंकि 505 आया। जब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे 1 2 तो इसमें 2 जुड़ जाएगा घात में, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 का ख है, एक हाथी का भार 25,000 न्यूटन है। यदि इसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है तो उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना न्यूटन प्रति मीटर में कीजिए। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है P बराबर F/A। आरोपित बल भार बटे क्षेत्रफल न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसका मान दिया है 2500 बटे 0.25। जब हम इसका दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो 10 की घात 100 से ऊपर गुणा हो जाएगी। दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 100 बराबर कितना हो गया? 1,00,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। और फुल वीडियो करके ही स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, फुल स्क्रीन करके वीडियो देखेंगे तभी स्क्रीनशॉट सही आएगा। अगला सवाल है 6 का ग, बताइए कि जल पंप द्वारा अधिक से अधिक कितनी गहराई से जल निकाल सकते हैं? वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर, पारे के स्तंभ का दाब, पारे का घनत्व 13.6 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इसमें H1 दिया है 76 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग करेंगे 0.76 मीटर। और D1 दिया 13.6 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर और D2 दिया है 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। H2 का मान निकालना है। तो सूत्र होता है P बराबर HTG, तो ये G से G कैंसिल हो जाएगा, तो H1 D1 बराबर H2 D2 हो जाएगा। इनके मान रखेंगे, इससे H2 निकल जाएगा। इसको गुणा करेंगे और फिर भाग करेंगे तो 0.76 गुणा 13.6 बराबर 10.336 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अतः जल पंप द्वारा अधिक से अधिक 10.33 मीटर गहराई से जल निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो गया। प्रश्न 7 है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? इसका आंसर होगा, पिन को नुकीला बनाने से इसका क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण दाब में वृद्धि होती है। इसका अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद हैं, बाईं ओर के पदों के अनुसार बाईं ओर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें दिया है न्यूटन मीटर, बल का मात्रक न्यूटन होता है, वायु दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर दाब
पास्कल, दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन हो गया, ये रिक्त स्थान में ये आ गया। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर हो गया, ये आ गया। यदि W1 तथा W2 क्रम से वस्तु के भार तथा प्लावन बल हों तो W1 लेस देन W2, तो सचदेव वस्तु तैरेगी, और जब W1 ग्रेटर देन W2 तब वस्तु डूबेगी। इसमें ये आ जाएगा फुल जो रिक्त स्थान है। इसका डा है संपर्क तल का क्षेत्रफल कम, दाब अधिक होगा, और जब संपर्क तल का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम होगा। ठीक है, तो अब ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, थैंक यू।